नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा। आप देख रहे हैं ए न्यूज बिहार। हम पहुंचे हुए हैं छपरा में, जहां पर प्रत्येक वर्ष राम जन्म सिंह सेवा समिति छपरा बिहार के द्वारा हर वर्ष महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था किया जाता है। मालूम हो कि यह व्यवस्था जो भाजपा नेता राणा यशवंत प्रताप सिंह के नेतृत्व में किया जाता है। इस व्यवस्था में जाने वाले लोगों के लिए भजन, भोजन, ठहरने और स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था किया जाता है। इसके लिए महाकुंभ में छपरा से जाने वाले के लिए, मानी छपरा ही नहीं पूरे बिहार से लोगों को जाने के लिए 60,000 स्क्वायर फीट जमीन सेक्टर 6 में प्राचीन नागासुकी के सामने कैलाशपुरी मार्ग पर आवंटित है, जिसमें कि प्रयागराज स्टेशन के करीब ही है, जिसमें आप जा सकते हैं और महाकुंभ में शामिल हो सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। इसके लिए विशेष रूप से निःशुल्क रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था किया गया है, जिसमें आप पूरे परिवार के साथ इसमें शामिल हो सकते हैं, जा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए राणा यशवंत प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने विस्तृत जानकारी दिया। आप देखिए, देखने के लिए बने रहिए। उन्होंने जो श्रद्धालुओं के लिए जो घोषणा किया। धन्यवाद। देखा कि छपरा और बिहार के लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था रहे कि हमारे प्रदेश से ज्यादा लोग आए। इसी क्रम में 2020 में माघ मेले में भी, 21 के माघ मेले में, 22 के माघ मेले में, 23 के माघ मेले में और 24 के ट्रायल महाकुंभ में हमने छपरा में घूम घूम कर प्रचार प्रसार किया, क्योंकि संगम क्षेत्र में यह व्यवस्था, गंगा यमुना के बीच में लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं तो संतों की बाड़ी में मां सरस्वती का दर्शन करते हैं। इसको लेकर हम लोग निरंतर यह कार्य करते रहे कि छपरा जागृत हो। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 144 साल का योग बना है कि 12 वर्षों के बाद जो 2025 का महाकुंभ है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में होने जाता है। और इसको लेकर पूरा बिहार की श्रद्धालुओं की सेवा के लिए राम जन्म सिंह सेवा समिति तैयार है। हमने जो विगत 4 महीनों में छपरा के पंचायतों के हर गांवों में जाकर और छपरा शहर के वार्ड के हर वार्डों में जाकर हमने इसकी चर्चा जगह जगह बैठक करके की है और लोगों को जागरूक किया है। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भक्ति से ही 4 प्रकार का फल प्राप्त होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और हमने 2016 की राजनीति से ऐसा महसूस किया है कि छपरा के जनमानस में धर्म जागरण के अभियान के तहत सनातन संस्कृति को जागृत करने का हम लोगों ने काम किया है, ताकि दुराचारी प्रवृत्ति के लोग जो प्रलोभन के द्वारा धर्मांतरण की कुत्सित मानसिकता रखकर समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं, इससे बचने के लिए हमारा सनातन समाज जागरूक हो सके। और इसको लेकर इस बार हम लोग बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। 2025 का महाकुंभ, जहां देश और दुनिया में इसकी ख्याति बढ़ रही है। आप सबको अवगत होगा कि यूनेस्को ने मानवता की अमृत धरोहर के रूप में इसको सम्मानित करने का काम किया है। वहीं छपरा के लोगों को वहां पर हम लोगों ने भजन, भोजन, स्वास्थ्य एवं ठहरने का उत्तम प्रबंध किया है। इसी के तहत लगभग 1200 छपरा वासियों का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया गया है। उस रजिस्ट्रेशन के दौरान हम लोग जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसे बुकलेट में छपरा के लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 19 के कुंभ से लेकर लगातार वहां पे जितने भी श्रद्धालु जाते हैं उनकी समुचित व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आने जाने का किराया उन्हें वहन करना है। कारण यह है कि जब तक वो जागरूक होकर इस अभियान में हिस्सा नहीं लेंगे तब तक सनातन संस्कृति जगेगी नहीं। और इस बार की जो व्यवस्था है वो हमारे नागवास की जो प्राचीन मंदिर है प्रयागराज की, वहां पे ठीक उसके सामने सेक्टर 6 में 25 सेक्टर में मेला इस बार लगने जा रहा है।
और उस 25 सेक्टर में सेक्टर 6 में यह कैंप अपना छपरा का राम जन्म सिंह सेवा समिति के माध्यम से रजिस्टर्ड हुआ है, वही जमीन आवंटन हुई है। हमारा जमीन 60,000 स्क्वायर फीट है, 200 फीट फ्रंट है तो 300 फीट गहराई है। और इस बार हम लोगों की तैयारी बहुत व्यापक है कि जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको सारी व्यवस्था मुहैया हम लोग कराएंगे। ये 1200 परिवारों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये 1200 परिवार के परिवार सहित लोग आएंगे। उसके साथ इन छपरा बिहार के जो 1200 लोग हैं उनके सगे संबंधित जो किसी भी जिले के होंगे उनको भी रहने के लिए ये व्यवस्था हम लोग निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराने वाले हैं। हमारे शिविर में 1000 अधिकतम श्रद्धालुओं की रहने की व्यवस्था होगी, जिसमें पुरुषों का अलग, स्त्रियों का अलग, परिवार सहित लोग रहेंगे। उनके लिए जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनकी अलग व्यवस्था होगी। साथ में अपने छपरा के मीडिया बंधुओं के लिए भी वहां पे 2 कैंप हमने ऐलान कर रखा है। यानी कि हम चाहते हैं कि किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, जो सामाजिक क्षेत्र का हो, जो आध्यात्मिक क्षेत्र का हो, वो सारे लोगों की व्यवस्था हम लोग उपलब्ध कराएं। साथ में महिलाओं की अलग शौचालय, पुरुषों का अलग शौचालय, सारी व्यवस्था, और किचन भी रहेगा उसी में, सबको भोजन की व्यवस्था उसी में रहेगा। और हम लोग के लिए सौभाग्य का विषय ये है कि हम लोगों के कैंप के बगल में परम आदरणीय परम पूज्य राम भद्राचार्य जी का भी शिविर है, जहां अविरल रूप से राम कथा की गंगा 45 दिनों तक चलने वाली है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि छपरा के लोग इसका लाभ लें, परम पूज्य राम भद्राचार्य जी की कथा सुने। साथ ही मैं ये भी जानकारी साझा करना चाहता हूं कि आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2019 में नेत्र कुंभ के द्वारा जो लोग आंख से कम दिखाई देता है उनको फ्री चश्मा और उनके चश्मा के साथ साथ उनकी आंखों की जांच भी की जाती है। वो भी कैंप हम लोग के जस्ट बगल में ही है। साथ ही अक्षय पात्र हम लोगों के बगल में है। साथ ही अम्मा जो दक्षिण भारत की बहुत बड़ी आध्यात्मिक पुंज, और उनका भी कैंप हम लोगों के बगल में है। और इसके साथ हम लोग ये भी बताते हैं कि गुजरात अक्षरधाम का कैंप भी इस बार मैंने निवेदन किया गुजरात अहमदाबाद में जाकर, और परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया और हम लोग के बगल में ही उनका भी कैंप है। इसके साथ आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बुकलेट है हमने इसको तैयार जो कराया है, इसमें छपरा के लोगों के बीच में रजिस्ट्रेशन के दौरान ये बुकलेट दी जाती है, जिसमें 6 वर्षों की यात्रा का संकलन है। इसमें प्रथम पृष्ठ पर एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम है तो दूसरे तरफ परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी महाराज हैं। आपको बताना चाहता हूं कि परमहंस दयाल अद्वैतानंद जी महाराज इसी छपरा की माटी से थे। भारत भर में उन्होंने भक्ति का प्रचार और प्रसार किया, और उनको भी हम लोग चाहते हैं कि छपरा का जन जन जाने, क्योंकि विश्व इनको जानता है। इनके भक्ति यात्रा को विश्व ने देखा है, और बड़े बड़े आध्यात्मिक रूप से पीठ इनके नाम पर स्थापित हैं। लाखों की संख्या में इनके अनुयायी हैं, हजारों की संख्या में इनका आश्रम है। छपरा के इतने बड़े विभूति जिनको छपरा को जानना चाहिए, ये भी हमारा एक प्रयास है। और इन सारे प्रयासों को लेकर जो धर्म जागरण का अभियान राम जन्म सिंह सेवा समिति के माध्यम से हम लोग चला रहे हैं, आज हम लोग महाकुंभ के इस मुख्य अभियान को आगे की ओर संचालित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे हमारी माताएं जो तेनुआ पंचायत से आज आई हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, आप ही के पीछे बैठी हुई हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि छपरा के जन जन तक ये पहुंचाइए कि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी यानी हिंदू तिथि के अनुसार हम बात करें